अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। जनाब, चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने वो आया। जब चोरी चोरी चुपके चुपके बंदा मिलता है ना, तो फिर बाद में बातें भी बड़ी होती हैं। इसलिए कहते हैं तरीके से रिश्तेदारी करें और तरीके से तल्लुकात रखें। मैं बात कर रही हूँ अदाकारा मोमना की और साकिब जद्दर साहब की। आज जनाब इनकी ना पेशी थी कोर्ट में, और साकिब जद्दर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि रुकने असम्बली के जो है एमपी हैं, और साकिब जद्दर साहब को अब जो है वो लाइमलाइट में रहने की आदत पड़ गई है और बड़ा जो है ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना शुरू किए हुए हैं। पिछले दिनों एक औरत का भी मामला चल रहा था कि इन्होंने उस खातून की जो है वो जायदाद जो है ना पूरी हड़प कर ली है। बकौल जो न्यूज़ आई थी उनके मुताबिक बात कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना कुछ उनके साथ लिए दिए करके काम भी मामला भी ख़त्म हो गया। अब बात करें हम अदाकारा मोमना की। अदाकारा मोमना जो है बड़ी ही प्यारी है। क्या उसकी पिंक पिंक ग्लो करती हुई स्किन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब ये एस्थेटिक का कमाल है या उनके ऊपर आजकल लाइमलाइट में डॉलर्स ही डॉलर्स की बरसात है, या उसका नूर है, या ही खूबसूरत तो माशाल्लाह बहन अपनी है। अदाकारा मोमना की जहाँ पे बात होती है वहीं पे बात शुरू हो जाती है साकिब जद्दर साहब की। साकिब जद्दर साहब जो है ना वो जनाब रोज़ाना कोई ना कोई नए नए काम में फंस जाते हैं। उनके ऊपर जो केस हरासा की FIR करवाई थी मोमना इकबाल ने, उसकी नई अपडेट आ गई है। आज थी इनकी जी पेशी। कहा जाता है, सहाफ़ी बरादरान कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं, कैमरामैन्स बताते हैं कि जब साकिब जद्दर साहब कोर्ट में पेश होते हैं तो ये किसी को नहीं बताते कि ये कोर्ट में आ रहे हैं, ताकि ये कैमरे की आंख से बच पाएँ। लेकिन आपको पता है आजकल मीडिया कितना इन है, हर चीज़ में वो खबर ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। और ख़बर ताज़ा तरीन ये है कि आज इनकी जो है आगे डेट पड़ गई है 28 जुलाई। वो इसलिए दी गई है 28 जुलाई के इन्होंने अभी तक अपना मोबाइल ला मोबाइल तो बंदे की जान होती है। आजकल किसी को सज़ा देनी हो ना तो थोड़ी देर के लिए उसका मोबाइल जो है ना अपने कंट्रोल में कर लें, और वो उस वक्त फरफराता फिरेगा कि मेरा मोबाइल किधर है, मेरा वेंटिलेटर किधर है। और ये मोबाइल आजकल हर इंसान के साथ एक वेंटिलेटर का काम करता है। खैर, उन्होंने अपना मोबाइल अभी तक जमा नहीं करवाया। उनके साथ जो है उनका वकील आते हैं। वकीलों की भी क्या ही मौजें लगी हुई हैं भाई जी। 4-5 वकील, ये काली वर्दी, और वर्दी वालों के साथ हमेशा ही मेरी बड़ी दोस्ती रहती है, चाहे वो पुलिस एहलकार की हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, और चाहे वकला बरादरी की हो। वकला बरादरी के कोर्ट की क्या ही बात है। जब ब्लैक कोर्ट के साथ इनकी एंट्री होती है ना जनाब, तो लोग कहते हैं जी वाह क्या स्लोमो थे और क्या इनकी परफ्यूम की खुशबुएं थी। ये सारे ट्रेंड इनको सिखाए हैं रजब भट्ट ने। रजब भट्ट भाई जो है ना वो टोपियाँ शोपियाँ चेंज करता है, और वकीलों के साथ भी ना बड़ी हल्लाबाजी में रहता है और बड़े प्यार से रहता है। और वकील के साथ एक फ़ौज के साथ इसकी एंट्री होती है, यानी काले कोट वालों की फ़ौज ना। तो क्या कहते हैं, अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, उधर से पुलिस एहलकारों का प्रोटोकॉल होता है, तो भाई जो है ना लाइमलाइट में रहते हैं। इसी तरह साकिब जद्दर साहब ने वही वकील करा लिया, वही रजब भट्ट वाला वकील करा लिया कि नहीं जी ये वकील अच्छा है, इसी से जो हम आगे अपना केस जो है ना वो रन करेंगे। मैं यहाँ पे बात करूँगी मरीम नवाज़ साहिबा, CM पंजाब कहती हैं कि औरतें जो है मेरी रेड लाइन है। चाहे किसी किस्म की भी औरत के साथ ज़्यादती हो, लफ्ज़ों की, गालियों की, उसकी तौहीन हो और हरासा। साकिब जद्दर साहब तो बहुत हरासा करते थे ना मोमना जी को, बाकायदा उनके फ़ोन्स की जो है ना वो डेटा डिलीट करवा देते थे, और डेटे का जो ना वो कहते थे मैं तेरी वीडियो जो है ना वो ऑन एयर कर दूंगा अगर तूने मुझसे शादी ना की। अब मोमना जो है वो डर गई, वो दुपक गई, उसने फ़ौरन ही अपनी शादी कर ली। और शादी जिस बंदे के साथ हुई वो भी बड़ा प्यारा हीरो, स्मार्ट, यंग, क्या बात है। लेकिन एक चीज़ इनकी मुझे नहीं पसंद आई, दुल्हन पीते हुए ये भी वेप पी रही थी, और वो भी जब एंट्री कर रहा था एज अ दूल्हा इनके साथ तो ये भी वेप पी रहा था। ये चीज़ें ना धुएँ शुएँ शू शू करना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। खैर, मैं ये कहूँगी कि ये बुरी बातें होती है, वेप शेप ना पिए। दुल्हन तो वैसे ही नाजुक मुस्कुराती हुई प्यार से चलती हुई, वो कहते ना गिन गिन के कदम रखती हूँ कमर पर खाए जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो इसमें जो है ना उनको थोड़ी नज़ाकत अपनी दिखानी चाहिए। वो दिखाई, प्यारी तो बहुत लग रही थी, अच्छी भी लग रही थी, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी। ये सारा कमाल होता है ड्रेस डिज़ाइनर का और मेकअप आर्टिस्ट का। बाकी बहरहाल दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। साकिब जद्दर साहब के दिल पे चल गई छुड़ियाँ। उन्होंने कहा लो जी ये क्या काम हुआ। खैर, FIR कट गई। FIR के बाद में मुकदमा अदालत में चला जाता है। अदालत और अदारों पे हमें पूरा यकीन है, जो इंसाफ करेंगे, जो बताएंगे, जो कहेंगे वो सच होगा। इन्होंने, इनके जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि जी अभी तक इन्होंने अपना मोबाइल नहीं हम ले सके और तफ्तीश मुकम्मल नहीं। इसके मद्देनज़र रखते हुए 28 जुलाई की जो है ना वो डेट पड़ गई है। अब 28 जुलाई इसको क्या होने वाला है, चोरी चोरी छुपके छुपके फिर आएंगे या दंदनाते हुए आएंगे, ये तो पता चलेगा 28 जुलाई को। और इनकी ज़मानत में तौसीक़ कर दी गई है। इसके साथ साथ अभी जो इनकी नई अपडेट आएगी
फिर भी मैं आपको वो अपडेट बताऊंगी और बताती रहूंगी सबको, जो नई नई चीज़ें होने जा रही हैं और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं। अंदर की सारी खबर आ ही जाती है मेरे पास। तो इसके साथ जनाब आप मुझे दें रूबी मलिक को ब्लंट 9 नेटवर्क की से इजाज़त। मेरा व्लॉग देखते रहिएगा, कमेंट अच्छे अच्छे करें, बुरे कमेंट नहीं करते। बहुत बुरी बात होती है जब आप बुरे बुरे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुस्कुराते हुए मेरा व्लॉग देखा करें, अच्छे कमेंट किया करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।